जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सितंबर 25 या जैन 26 में एग्जाम्स देने का सोच रहे हैं कि भाई हमको सितंबर 25 में एग्जाम्स देके फटाफट से क्लियर करना है, राइट। अब बात ऐसी है कि हमारा जो डिटेल्ड बैच था, लाइव बैच, जिसमें मैं अकाउंट्स को पढ़ाता हूँ, अर्जुन सर लॉ पढ़ाते हैं, मैथ्स आकाश सर पढ़ाते हैं, वो हमारा स्टार्ट हुआ था अप्रैल फर्स्ट वीक में, करेक्ट। अब बहुत सारे बच्चों के पिछले कुछ दिनों में मैसेज आया कि सर वो बैच ज्वाइन करना हमारा रह गया था और अब तो लेट हो गए हैं, हमारा तो बैकलॉग हो जाएगा। क्या अभी भी वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं? क्या अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम सितंबर का एग्जाम दे दें? क्योंकि हमें जनवरी में नहीं जाना है, हमको सितंबर का एग्जाम देना है। क्या सितंबर का एग्जाम देना पॉसिबल है? क्या क्लासेस को कवर करना पॉसिबल है? क्या अभी भी मैं लाइव ज्वाइन कर सकता हूँ? सर मुझे लाइव पढ़ना है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि सर हमको डिटेल्ड पढ़ना है लाइव, क्या अभी पॉसिबल है? दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे पॉसिबल है। तो देखो 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 देखो, जब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है अप्रैल के फर्स्ट वीक से, अकाउंट्स में कितना सिलेबस हो चुका है? सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 2 के कुछ यूनिट्स जो आपके 11-12 के होते हैं, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, बस। कल मैंने कैश बुक खत्म करा है, एग्जैक्टली 28 अप्रैल विच इज़ आपका मंडे से हो रहा है बेटा असली चैप्टर स्टार्ट, विच इज़ रेक्टिफिकेशन। ये जो आपके सामने चैप्टर्स हैं, ये बेस बिल्डिंग होती है। अगर मान लो 11-12 में आपके पास कॉमर्स थी, आपके थोड़े बहुत भी बेसिक्स क्लियर हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर चाहो तो मंडे से लाइव ज्वाइन कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन को लाइव पढ़ सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और इनको साथ साथ आप रिकॉर्डिंग्स जो आपके पास होंगी उनसे कवर कर सकते हो, राइट। अब इन केस अगर आपके इन टॉपिक्स में से एक भी डाउट आता है, वैसे तो आएगा ही नहीं, इतना डिटेल में कराया। अब खुद सोचो कि लास्ट 20 क्लासेस में ये टॉपिक्स हुए हैं, बताओ 20 क्लास में सर ये टॉपिक्स हुए हैं, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बेस बिल्ड करा है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास हैं जो साइंस वाले हैं, ठीक है, जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है बेस, वो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस बिल्ड हुआ है। अब बारी है सर असली चैप्टर्स के पास जाने की। रेक्टिफिकेशन से आपके वो चैप्टर स्टार्ट होते हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा होती है, जिनको पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा, राइट। इनकी वेटेज कम है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मंडे से अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहो तो आप कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। और इनको साथ साथ रिकॉर्डिंग में देख लो। एक भी डाउट अगर आपको आता है तो बेटा आपके पास एप्लीकेशन पे बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट सिस्टम है, जहां पे आप डायरेक्टली मुझसे डाउट पूछोगे, विद इन 24 आवर्स मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा, गारंटीड, राइट। मल्टीपल रिवीजन आपके बैच में होती है, चैप्टर खत्म होगा, आपकी रिवीजन होगी, टेस्ट होगा, तो सब कुछ होगा। तो इनकेस अगर आप चाहते हो कि लाइव में पढ़ना है, देखो डिटेल में पढ़ने का बात अलग होता है, डिटेल में पढ़ने का मज़ा अलग होता है, राइट। जब आप कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हो, रिटेन रहता है, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पास होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कि भाई अगर मैं सब कुछ डिटेल में पढ़ूंगा, मैं मल्टीपल रिविजन्स करूंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा, आराम से एग्जाम क्लियर होगा भाई, क्यों नहीं होगा, राइट। ठीक है। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो अभी तक उसमें 2 यूनिट्स हुई हैं, एक हमारा डिमांड, एक आपका कंज्यूमर बिहेवियर, बस यही दो हुआ है। अब मंडे से न्यू यूनिट विच इज सप्लाई आपका स्टार्ट होने वाला है। तो अगेन आप चाहो तो मंडे से बेटा लाइव ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों आपके पास रिकॉर्डिंग्स के फॉर्म में होंगी, आप आराम से इनको रिकॉर्डिंग्स के थ्रू देख सकते हो। हाँ, क्लास में सारे नोट्स प्रिपेयर हुए हैं, आपके पास सारे सब्जेक्ट्स की हार्ड कॉपी आती है। अगर मैं आपको इको की बुक दिखाऊं तो बेटा इको की बुक्स आपके पास जो इस बार आने वाली है, मतलब आपका और कहीं से कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। ये हमारी इको की बुक है, एब्सोल्युटली यस, ठीक है। क्लास में हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो जो आपको क्लास में करवाया जाता है बस आपको उतना ही करना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। कोई स्टडी मॉड्यूल आपको छूने की जरूरत नहीं होती, जितने क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा उतने ही करने हैं। सर हमारे पास टाइम बचा है क्या हम सितंबर में दे सकते हैं? तो मेरी बात सुनो, अगर मैं अकाउंट्स इको की बात करता हूँ तो उसमें लगभग 100 लेक्चर्स होंगे, 100 लेक्चर्स, 200 घंटे का कंटेंट होगा, एग्जैक्टली। तो दोस्त अगर आप 1 मई से भी स्टार्ट करते हो, जुलाई एंड तक अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास 90 डेज का टाइम होगा कि नहीं होगा? तो अगर आप डेली एक लेक्चर भी देख रहे होगे ना, तो जुलाई एंड तक आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। आपके पास संडे होगा, संडे हम क्लास लेते नहीं है, संडे आपके पास रिवीजन का होता है, टेस्ट का होता है। किसी दिन आपने 2 क्लास देख ली, तो अगर आप रेगुलरली क्लास देख रहे हो, इनफैक्ट अगर आप लाइव भी अटेंड कर लोगे, तो लाइव के साथ साथ अगर आप जो बाकी का थोड़ा बहुत क्लास बच गया है उसको रिकॉर्डिंग में देख लोगे, तो भी आपका जुलाई एंड में सिलेबस खत्म है। उसके बाद अगस्त में रिवीजन, सितंबर में एग्जाम देके क्लियर। आप बात समझ रहे हो? तो टाइम आपके पास है अभी। तो इनकेस अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो लिंक्स जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे। अगर आपको स्केड्यूल जानना है कि सर लाइव क्लास का स्केड्यूल क्या होता है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। और डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो एक डिटेल वीडियो हमने डाली थी कोर्स के लिए, उसका भी लिंक आपको ऊपर कहीं मिल रहा होगा या तो कमेंट सेक्शन में मिल रहा होगा। स्केड्यूल होता है कि लॉ की क्लास सुबह होती है 8 to 10 AM,
जो अर्जुन सर लेते हैं, बहुत ही मज़ा आता है आपको लॉ पढ़ने में। अकाउंट्स होती है मेरी 10:15 10:20 के आसपास स्टार्ट होती है, तो अगेन ये भी 2 घंटे के आसपास चलती है। मैथ्स आकाश सर आपको पढ़ाएंगे बहुत ही धमाकेदार तरीके से, 1 to 3:15 लगभग 2 घंटे के आसपास आपका होगा। और ई को आपकी लास्ट क्लास होती है, 5:30 आप फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, सेल्फ स्टडी, कि जो क्लासेस में हुआ है उसको रिवाइज करने का, जो थोड़ा बहुत आपको होमवर्क मिला वो करने का, बस बात खत्म। बस यही आपको रेगुलरली अगले 3 से 4 महीने में करना है। सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन्स हम आपको कराएंगे, हर चैप्टर की रिवीजन वीडियो हम आपको देंगे रिकॉर्ड करके। टेस्ट आपके होंगे चैप्टर वाइज, बिल्कुल सही। डाउट्स आपके प्रॉपर्ली सॉल्व होंगे, और क्या ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। ठीक है, तो इनकेस कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि अभी भी क्या हम लाइव में डिटेल पढ़ सकते हैं, एब्सोल्युटली पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो मंडे 28 अप्रैल से पहले आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो हमारा न्यू चैप्टर्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं। और मजे की बात ये है कि सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा होने वाला है, ठीक है। लॉ में आपका कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, वो आपका मंडे से स्टार्ट होगा। मैथ्स में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आप सारे के सारे चैप्टर्स लाइव ज्वाइन कर सकते हो, और बाकी क्लासेस जो आपकी रह गई है पीछे वाली, उनको साथ में रिकॉर्डिंग में ईजिली कवर कर सकते हो, राइट एवरीबॉडी। बाकी ठीक है, बाकी मैं अपने जो पुराने बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से क्लासेस को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फीडबैक आपको देंगे कमेंट सेक्शन में, कि लास्ट 20 डेज में उनको पढ़ के कैसा फील हुआ है, ठीक है। कोई कमेंट डिलीट नहीं होगा, उनके बिल्कुल रियल फीडबैक्स होंगे। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ डाल दो, आपको समझ में आएगा कि डिटेल में पढ़ने का मज़ा क्या होता है। एक होता है कि बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पढ़ रही है, एक होता है कॉन्सेप्ट को समझा, क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार डिटेल में आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो मिलते हैं आपसे मंडे को लाइव क्लास में। इन केस कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लेना, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। राइट एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑन मंडे। बाय बाय।